अभी तक हम सब जिंदा हैं। कोई भी महामारी, फ्लू या कोई डेडली वायरस भी अभी तक ऐसी नहीं आई है जिससे इंसानी सभ्यता पूरी खत्म हो जाए। पर ऑब्वियसली अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। दैट डजंट मीन कि आगे ऐसा हो नहीं सकता। स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि हर 100 साल में ऐसी कोई खतरनाक महामारी होती है जो ऑलमोस्ट पूरी इंसानियत को ही खत्म करने वाली होती है। पर पता नहीं कैसे वो महामारी अचानक से रुक जाती है और हम सब बच जाते हैं। हिस्ट्री में ये रिकॉर्डेड भी है कि किन वायरसेस ने कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी और वो कितनी ज्यादा डेडली थे। हाँ, पर उन वायरस के किसी तरह से नहीं फैलने की वजह से हम सब बच गए। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 7 वायरस के बारे में बताऊंगा जो इतने ज्यादा डेडली थे कि वो पूरी इंसानियत को खत्म करने का दम रखते थे। हालांकि उनका फैलना किसी तरह से रुक गया और हम सब बच गए, पर उन वायरस के सामने कोविड-19 भी कुछ नहीं है। और अगर गलती से भी अब ये वायरस फैलना शुरू कर दे तो सभी ह्यूमंस को फिर अपनी जिंदगी बचाने के लिए मार्स पर जाना पड़ जाएगा और शायद इनके मास लेवल पर फैलने के बाद पूरी दुनिया का अंत हो जाए। तो कौन से वो डेडली और स्कैरी वायरस जो पूरी दुनिया का अंत कर सकते हैं? क्यों ये इतना ज्यादा खतरनाक है? अभी तक इन्होंने कितने लोगों की जान ली है और हम लोग इनसे कैसे बच सकते हैं? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। हम लोग काफी एडवांस वर्ल्ड में रह रहे हैं। सिर्फ एक फ्लाइट से हम दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। और अनडाउटेडली जब हम ट्रैवल करके कहीं भी जा सकते हैं तो किसी इंसान के जरिए भी दुनिया के किसी और हिस्से से वायरस भी हम तक पहुंच सकता है, जिसका सीधा मतलब कि हम वायरस के खतरों को कभी भी फेस कर सकते हैं। और इनसे बचने के लिए हमें जितना ज्यादा हो सके इनके बारे में पहले से जानकारी इकट्ठी करनी होगी, और जो कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं। नंबर 7, हंटा वायरस। जब कोरोना वायरस फ्रंट फुट पर अटैक कर रहा था और सब लोग को बहुत तेजी से इन्फेक्ट कर रहा था, तो उसके साथ ही हंटा वायरस भी चर्चा में आना शुरू हुआ। ये वायरस भी चाइना से ही फैलना शुरू हुआ था और ये किसी चूहे के जरिए फैलता था। और जब इस वायरस की वजह से बस से शैंडोंग प्रोविंस में जा रहे एक इंसान की मौत हुई तो ये खबर हेडलाइन में आना शुरू हुई और हंटा वायरस को थोड़ी लाइमलाइट भी मिली। उसके बाद उस बस में मौजूद बाकी 32 लोगों को भी इसके लिए टेस्ट किया गया और आफ्टर दैट सब लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो वायरस उन्हें ऑलरेडी घेरे हुए था, मतलब कि कोरोना वायरस, ये हंटा वायरस उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और शायद एक बार फैलने के बाद ये वायरस कई लोगों की जान भी ले ले। पर खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं और हंटा वायरस जैसे अचानक से आया था वैसे ही गायब भी हो गया। पर शायद ये कभी गायब हुआ ही ना हो। देखो, डरो मत, मेरे ऐसा बोलने की बहुत बड़ी वजह है। इसे आप खुद देखो, चाइना में फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है और चाइना पूरी दुनिया से आइसोलेट होकर रहता है। वो अपनी कोई भी न्यूज को बाहर आकर मीडिया को नहीं बताता और अंदर ही अंदर कई सीक्रेट ट्रायल्स करते रहता है। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि हंटा वायरस उनके यहाँ ऑलरेडी फैल रहा हो और वो मीडिया में इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हो? कोरोना वायरस के वक्त में भी हमने देखा था कि जो केसेस वहाँ पर फैलना शुरू हुए थे, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर सडनली उस वायरस का फैलना चाइना में रुक गया। मतलब यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जहाँ से ये वायरस फैलना शुरू हुआ था वहाँ पर ही इसे सबसे ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया और यूएसए जैसी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी कोरोना वायरस के सामने फेल हो गई। तो आखिर कोरोना वायरस को चाइना ने फैलने से कैसे रोक दिया? आई नो आपको शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आप खुद इससे रिलेटेड गूगल करो। आपको चाइना की ऐसी डार्क सीक्रेट पता चलेगी जिसे देखकर तो मैं खुद शॉक हो गया था। वैसे मैं इससे रिलेटेड आर्टिकल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो। नंबर 6, जीका वायरस। अब देखो, जीका शायद एडल्ट्स और चिल्ड्रन के लिए उतना खतरनाक ना हो, पर उन बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा डेडली जो अभी पेट से बाहर भी नहीं आए। इससे इन्फेक्टेड केसेस में लॉन्ग टर्म में विजुअल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हुए भी देखा गया है। मूविंग फॉरवर्ड, जीका वायरस यूएस में शुरुआत में फैलना शुरू हुआ था और सब लोगों को अपना शिकार बनाने लगा, पर 2 साल तक के बच्चों को छोड़कर किसी पर भी इसका डेडली इफेक्ट देखने को नहीं मिला। पर जब इसका बच्चों पर इतना सीरियस इफेक्ट है तो हो सकता है कि फ्यूचर में जितने ही बच्चे जन्म ले उनमें किसी तरह की डिसेबिलिटी और बर्थ डिफेक्ट देखने को मिले। फीवर, मसल पेन जैसी प्रॉब्लम्स इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद बहुत कॉमन है। वैसे 2015-16 में जिस गति से जीका वायरस फैल रहा था, ये डर लोगों के मन में बन गया था कि शायद ये कभी खत्म ना हो। पर फिलहाल पता नहीं कैसे ये फैलना बंद हो गया, लेकिन आगे जब कभी भी ये फैलेगा एक बहुत बड़ा खतरा हम लोग के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि इस वायरस का कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नंबर 5, निपा वायरस। चमगादड़ से निकले इस वायरस ने भी लोगों का एक वक्त पर जीना मुश्किल कर दिया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे संक्रमित होने वाले लोगों में 75% की मृत्यु हो जाती थी। और 1998 के बाद से, मतलब जब से ये डिस्कवर हुआ था, तब से इसकी वजह से छोटे छोटे बहुत फ्रीक्वेंट आउटब्रेक होने लगे। इस वायरस की वजह से एक्सट्रीम ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है। इसके सिम्टम्स हेडेक, वोमिटिंग और कोमा में चला जाना है। ये कंटेमिनेटेड फूड, सलाइवा और फ्रूट बैट से भी स्प्रेड होता है।
और ज्यादा वक्त पहले नहीं बल्कि सिर्फ 2018 में केरला में इसके 23 केसेस देखे गए थे, जिसमें 17 की मौत हो गई। वैसे फिलहाल तो ये वेकेशन पर कहीं गया हुआ है, जिसका मतलब कि अब ये प्रेजेंट में फैल नहीं रहा है और इसका फैलना बंद हो गया। पर हो सकता है कि इन फ्यूचर ये म्यूटेट होकर वापस कम बैक कर ले, तो उसके बाद जिसको भी ये इन्फेक्ट करेगा उसमें से 75% लोगों की जान चली जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। नंबर 4, मर्स। मर्स का नाम आप सबने सुना होगा। 1 साल पहले जब शुरू में कोरोना वायरस आया था तो इसके बारे में बात हो रही थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 दशक में ग्लोबल हेल्थ पर खतरा पैदा करने वाले ये कोरोना वायरस के उन 3 स्पेशल वेरिएंट में से एक है। वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस होने की वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये खांसने से या सलाइवा के थ्रू फैलता है, पर ये पूरा सच नहीं है क्योंकि अभी तक इसे प्रूव नहीं किया गया है। खैर, ये वायरस ऊंट से फैलना शुरू हुआ था और सबसे पहले मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाने लगा, इसलिए इसका नाम मर्स रखा गया, विच मीन्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वैसे ये भी काफी ज्यादा फैटल था। नंबर 3, लस्सा फीवर। इबोला और मार्बर्ग वायरस की तरह लस्सा फीवर भी एक वायरल हेमोरेजिक बीमारी है जो सीधा हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है एंड ब्लड वेसल, यानी इससे खून की नली भी फट जाती है। मूविंग फॉरवर्ड ये भी देखा गया है कि हर 5 में से 1 व्यक्ति जो लस्सा फीवर का शिकार होता है उसके लीवर और किडनी में सीरियस इश्यू हो जाती है। ये वायरस चूहों के पूप के जरिए ट्रांसमिट होता है। लॉन्ग टर्म में से रिकवर करने वाले को कम सुनाई देता है। खैर, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये नीपा वायरस जितना डेडली तो नहीं, पर ये कंटेजियस और डेडली का एक खास मिक्सचर है। मतलब कि ये ना ही बहुत तेजी से फैलता है और ना ही बहुत ज्यादा फैटल है, जिस वजह से ये भी फ्यूचर के लिए एक पोटेंशियल खतरा बना हुआ है। नंबर 2, मार्बर्ग वायरस। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर वीडियो बनाई थी क्योंकि ये अगस्त में फैलना शुरू हुआ है और करीब 155 लोगों को इन्फेक्ट भी कर दिया है। देखो, वैसे तो ये इबोला का चचेरा भाई है, मतलब सेम फैमिली से ही ये लोग बिलोंग करते हैं और उसी की तरह से ये फैलता भी है। इवन मार्बर्ग वायरस के सिम्टम्स भी काफी ज्यादा इबोला जैसे ही है, पर ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि ये अभी अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं आया है। मतलब देखो, वी ऑल नो कि वायरस म्यूटेट करते हैं। खैर, कोरोना वायरस की म्यूटेशन पर मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। लेकिन जिस तरह वायरस म्यूटेट करते हैं और जितना ज्यादा खतरनाक ये अभी है, हो सकता है कि सून ये और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पर सबको इफेक्ट करता हुआ दिख जाए। और चूंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटी को अभी और इम्प्रूव होने में वक्त है, तो इट्स पॉसिबल कि ये हमें जल्दी ओवरपावर्ड भी कर दे और बहुत डेडली होकर स्प्रेड होने लगे। वैसे मार्बर्ग वायरस ब्लड से, सलाइवा से और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलता है और इसकी मोर्टेलिटी रेट 88% है। मतलब 100 इन्फेक्टेड लोगों में से 88 लोगों को ये मार डालता है, और इससे होने वाली डिजीज से बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं होने की वजह से ये हमारी पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वैसे अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक जरूर करना। नंबर 1, इबोला वायरस। सिर्फ कुछ महीनों पहले ही इस वायरस को ठीक करने के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं थी। सबसे रिसेंटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इससे होने वाला आउटब्रेक भी अब लगभग खत्म हो चुका है। और वैसे तो ये वायरस मेनली अफ्रीका को परेशान किया हुआ है, पर हु नोज कि ये कब पूरी दुनिया में फैलने लगे। ये वायरस भी बाकियों की तरह क्लोज कांटेक्ट में आने पर ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, और बाकियों की कंपैरेटिवली इसकी मोर्टेलिटी रेट भी काफी ज्यादा हाई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया कि करीब 3500 लोगों में लगभग 2300 लोगों की इबोला से जान चली गई, जो कि काफी चिंताजनक है। खैर, इससे फाइट करने के लिए अर्वीवो नाम की वैक्सीन तो निकल चुकी है, पर जैसा कि वायरस कंटिन्यूअसली म्यूटेट हो रहे हैं, तो इन फ्यूचर अगर इबोला का भी कोई डेडली वेरिएंट हमें देखने को मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, क्योंकि ये वैक्सीन भी फिर हमारे किसी काम के नहीं होंगे और फिर साइंटिस्ट को शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, इबोला वायरस का आउटब्रेक भी सिम्पसन्स के किए गए 5 प्रेडिक्शंस में से एक था, और 2014 में हमने देखा ही था कि किस तरह इबोला पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा था। और अगर आप इस चैनल के वीडियोस को देखते हो तो आपको पता ही होगा कि सिम्पसन्स की कई सारे प्रेडिक्शंस सच हुई हैं। खैर, अगर आपको नहीं पता और अगर आपको सिम्पसन्स के किए गए उन प्रेडिक्शंस को देखना है जो एक्चुअली सच हो चुके हैं, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।